ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर उठा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस पार्टी भी एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हमारे साथ में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया जी हैं। सर, एक आप लोग अभियान चलाएंगे अब इस प्रतिमा, वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा जो है हाईकोर्ट परिसर में लगने, इसको लेकर किस तरह से सर ये पूरा अभियान रहेगा, कैसे जनता? अभी तो 3 दिन का 23, 24 और 25। 23, 24 में गली गली गांव जाएंगे जन जागरण में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। आरएसएस और बीजेपी के दुष्प्रचार से बचें कि BN राव ने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से समझाएंगे और संविधान के तहत आप चलें और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। बीजेपी डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रही है, डेमोक्रेसी को मजबूत करें। ये जन जागरण होगा 2 दिन और तीसरे दिन 25 तारीख को उपवास का कार्यक्रम रखा गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो हाई कोर्ट प्रांगण में जिस तरह से अपमान तरीके से, मतलब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू इसलिए नहीं लगे कि हम पक्ष नहीं करते, नहीं, इस आदमी के क्यों लगे, ये नीच लोगों के यहाँ क्यों नहीं लगने देंगे। इस तरह की बातें उन लोगों के बीच में आए दिन हो रही हैं। और एक तो मैं तो कहूँगा कि इनकी पोल भी खुल गई है कि हाई कोर्ट का भी अधिवक्ता ऐसा गाली लिख सकता है क्या? अच्छा, हाँ, तो मैं तो दंग रह गया कि ये तो देश में कुछ है ही नहीं। फिर हाई कोर्ट का अधिवक्ता अगर इस तरह, समय हो गया है, इसका विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वकील पक्ष आमने सामने हो गए हैं, राजनीतिक दल वहाँ पर एक ये कहें कि कभी धरने हो रहे हैं, वहाँ अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लग पा रही है? नहीं, वो लोग बीजेपी जैसा और आरएसएस का जैसा स्वरूप है, वो जातिवादी लोग हैं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो भाईचारे से चलना नहीं चाहते हैं। बस यही फ़र्क है। इस संविधान निर्माता ने देश का संविधान लिखा है, अकेले दलितों का नहीं लिखा है। तो संविधान निर्माता की वहाँ स्टैचू ना लगे न्यायालय परिसर में तो कहाँ लगेगी? पहला तो संविधान निर्माता का हक बनता है वहीं पर, तो उसमें कहीं कोई बात है ही नहीं है। लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि यहाँ नहीं लगने देंगे, हम नहीं लगने नहीं देंगे अम्बेडकर की स्टैचू को। वो तो खुला कह रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं वो लोग? नहीं, वो उसके पीछे वो जातिवाद का विषय है और वो चाहते नहीं है कभी भी कमज़ोर वर्ग के लोग भी कभी समानता का अधिकारों ने संविधान ने दिया तो समान तरीके से रहें, वो चाहते नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें वहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर पहुँचे हैं। लालजी सुमन जो राज्यसभा सांसद है वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पर धरना दिया। भीम आर्मी और अलग अलग राजनीतिक दल वहाँ पर पहुँच कर प्रदर्शन। कांग्रेस क्या लगता है कि सर थोड़ी सी लेट हो गई है क्या? बहुत समय हो गया उस आंदोलन को शुरू हुए, अब कांग्रेस अपना 23, 24, 25 को अभियान शुरू करने जाएगी? नहीं, ये कांग्रेस का तीसरा चौथा चरण है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गई, ये तीसरा चौथा चरण है। तो कभी उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मीटिंग करके वो अनाउंस पूरे देश के लिए किया, पहले यहीं पर हमने स्टेट में किया था। वो ऐसा नहीं है वो लोग एकदम जाकर के कोई हम लोग हिंसा करने लगे, ये तो है नहीं। डेमोक्रेसी की हैसियत से ही हम लोग जाएंगे, उसी तरीके से जाएंगे। और कांग्रेस अब 1-2 दिन आगे पीछे को लेट कहेंगे तो मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है, सही बात है, सब समय पर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये फूल सिंह बरैया हैं जिनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है इसमें भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है, इस वजह से जो है वहाँ पर प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। और कांग्रेस पार्टी जनता तक पहुँचेगी, गली मोहल्ले गाँव तक पहुँचेगी, लोगों को बताएगी, जन जागरूकता अभियान चलाएगी और एक दिन का उपवास भी कार्यक्रम रखेगी और फिर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगवा कर रहेगी। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।